हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ क्लास में। मैं आप सबका भाई अमित आज बताऊंगा संख्या पे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और इस टॉपिक से आता ही आता है। इसके पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, जो मैं 5-6 टॉपिक बताया हूँ दीर्घोत्तरीय के लिए, तो उसमें का पहला टॉपिक है मेरा संख्या पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें चलते हैं हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इससे बाहर नहीं आएगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो संख्या बताएं। तो ऐसे में पहले हम संख्या मान लेते हैं। चलिए देखिए, पहला संख्या x, दूसरा संख्या या दूसरी संख्या y, ठीक है। हम दो संख्या मान लिए, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मान लीजिए हम बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, मान लीजिए x बराबर हम छोटी संख्या मान लेते हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है। तो यहाँ पे हो गया y बड़ा होगा और x क्या होगा, y बड़ा होगा और x छोटा होगा, ठीक है। y बड़ा होगा और x छोटा होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है हम करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो y² माइनस x² बराबर 180। यहाँ इसका इक्वेशन सेकंड बना दिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मेरा बन गया। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। समीकरण सेकंड में x² का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो y², यहाँ पे x² का मान रखेंगे तो 8y रख देंगे, या फिर माइनस 8y बराबर 180। अब देखिए y² माइनस 8y बराबर 180 हो गया, तो ये इधर ले जाएंगे तो ये मेरा द्विघात समीकरण में चल जाएगा। गुणनखंड विधि माइनस 180 बराबर हो गया 0। यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड विधि। अब यहाँ पे काम करेगा गुणनखंड विधि, ठीक है। y² माइनस 8y माइनस 180। तो इसको अब तोड़ते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे देखते हैं, तोड़ते हैं। तो y² माइनस 8y माइनस 180। अब आप लोग को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण आता ही होगा। इसमें गुना करते हैं और बीच वाले में ऐसा जोड़ते हैं या घटाते हैं कि मेरा मान सेम आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो y² यहाँ पे माइनस 18y और प्लस 10y करेंगे तो मेरा आ जाएगा 180। गुना करेंगे तो, और यहाँ घटाएंगे तो मेरा माइनस 8y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, y कॉमन कर लिए तो y माइनस 18 और प्लस यहाँ पे 10 कॉमन कर लिए तो हो जाएगा y माइनस 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। और जो अंदर वाला सेम आना चाहिए, तो y माइनस 18 और y प्लस 10। अब बताइए मेरा जो पॉजिटिव में आता है वही ना आंसर होता है जी, निगेटिव वाला तो होता नहीं है, यानी कि धनात्मक मेरा आंसर होता है, ऋणात्मक तो होता नहीं है। तो इसका धनात्मक मान आया y बराबर 18 और ऋणात्मक मान आया y बराबर माइनस 10। तो ये वाला लेंगे, हम लेंगे ना y बराबर 18। अब चलिए हम पुट करते हैं किसी समीकरण में। समीकरण सेकंड में मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए मान रखते हैं सेकंड में, तो y बराबर 18, तो y का तो मान आ गया मेरा। अब y बराबर 18 रखेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस x² बराबर 180, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 18 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं।
8 8 64 का 4 हाथ में लगा 6, 8 एकम 8 6 14, 1 कप 8 और 1 हो जाएगा 4, 8 4 12 और 2 1, 8 4 12 का 2 1 1 2 1 3, 324। यहाँ पे आया मेरा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर तो 180 माइनस ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अब घटाइए 324 में से 180 घटाइए 4, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, माइनस है, माइनस माइनस खत्म, x बराबर आ जाएगा मेरा 12, क्योंकि इधर स्क्वायर में है, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं 144, x बराबर आ जाएगा मेरा 12। देखिए मेरा x का मान आया 12 और y का मान आया 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 12 और y बराबर 18। देखिए x और y संख्या निकालना था, संख्या पता चल गया। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हूबहू, बशर्ते कि केवल डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे छोड़ के वीडियो नहीं जाइएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको 5 से 10 नंबर कंप्लीट इस टॉपिक से मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए ये 2022 सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहला संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए y, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम में बनाइएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है। दो संख्या है, इसका कितना है अंतर 26 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यानी कि समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो मान ले कोई संख्या मान लेते ही x है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा ना जी 3y, ठीक है। हम कैसे भी इसको रख सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो मान लीजिए संख्या इसका 3 गुना है, ठीक है। एक संख्या इसका 3 गुना है, इसको माने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर अब चलिए हम लोग x का मान इसमें रखते हैं पहला इक्वेशन में। तो x बराबर रख लिए हम लोग 3y माइनस y बराबर 26, ठीक है। तो 3y में से एक y गया था, कितना y भाई 2y बराबर 26। अब देखिए इधर है मेरा गुना में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 26/2 हो जाएगा मेरा 13। y का मान आ गया मेरा भाई 13, y का मान आ गया मेरा 13। तो x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से निकालते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो x बराबर 3 गुना y का मान मेरा कितना है 13, तो x बराबर 13 दिया 39। देखिए मेरा y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा, जो कि मेरा सही है, ठीक है। तो x बराबर आएगा मेरा 39 और y बराबर आएगा मेरा 13। ये हुआ आपका आंसर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलिए आइए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरे की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकाले। ये कब पूछा है? BSEB 2021 फर्स्ट सेटिंग में पूछा है क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
तो मान लिया हम पहला संख्या मान लिए मेरे भाई x, और दूसरा संख्या हो गया मेरा 7x/3। समझ रहे हैं कैसे? देखिए अब यहाँ पे डिवाइड के सामने ही इक्वल टू दिया जाता है, ठीक है, डिवाइड के सामने इक्वल टू दिया जाता है। अब चलिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो चलिए भैया उसमें से एक संख्या दूसरे की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालेंगे, कर देते हैं। तो x प्लस 7x/3 बराबर 50। अब जोड़ना है तो कोई समूह लिख दीजिएगा, लेकिन घटाना होगा तो बड़ा दिमाग से घटाइएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा। जोड़ना है तो कोई समूह जोड़ दीजिएगा, 3 में 5 जोड़िए या 5 में 3 जोड़िए, बतवा बराबर है। लेकिन जब घटाना होगा तो हमेशा बड़के में से घटता है, 5 में से 3 जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसको बटा पे का जोड़ आता है ना सबको, बटा पे का। तो चलिए आइए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 7x/3 बराबर 50, ठीक है। अब ऊपर वाला जोड़िए, हो जाएगा 7 3 10x, ठीक है, बटा 3 बराबर 50। अब ये नीचे बटा में इधर जाएगा तो 10x बराबर 150, 1 0 से 1 0 कट गया, x बराबर 15। अब एक में x से गुणा किया तो x से ना आएगा जी, x बराबर मेरा आया 15। अब चलिए x का तो मान आ गया 15, पहला संख्या आ गया। अब दूसरा संख्या निकालते हैं। पहला संख्या बराबर x माने थे, तो x बराबर 15 आ गया। अब दूसरा संख्या चलते हैं, दूसरा संख्या बराबर 7/x/3 हो जाएगा 7 गुना 15/3, तो 3 5 15, 7 5 35 आ गया मेरा दूसरा संख्या भी। पहला आया 15 और दूसरा आया मेरा 35, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 50। प्रूफ भी हो गया। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अब आएगा एज वाला, ये मेरे से 5 साल बड़ा है, 5 साल छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आ गया ना उम्र वाला क्वेश्चन। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एगो पापा है और एक उनका बेटवा है, दोनों का योग कितना है? 45 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 124 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब ये बताइए 5 साल पहले और 5 साल बाद क्वेश्चन आता है। तो 5 साल पहले, अगर मान लीजिए हम अभी 30 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे? 25 साल के होंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? घटा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। अगर यही बोले 5 साल बाद, अगर मान लीजिए हम 30 साल के हैं तो 5 साल बाद हम 35 साल के हो जाएंगे। तो बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, अब पहले बोलेगा तो घटाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है पिता तथा उनके पुत्र की आयु का योग 45 है। तो मान लीजिए पिता को मान लिए x और पुत्र को मान लिए y। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब बोल रहा है दोनों का योग जो है 45 है। तो प्रश्न अनुसार x प्लस y बराबर 45। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो खाली 5 वर्ष पहले पापे घटेंगे या हम घटेंगे? दोनों को ही ना घटेगा जी। घटेगा तो दोनों को ही, बढ़ेगा तो दोनों को। ऐसा नहीं ना है कि हम आज 30 साल के हैं, आप आ जाए हैं 25 साल के, बढ़ गए हम यही रह गए, नहीं ना। तो बढ़िएगा तो दोनों को ही, घटेगा तो दोनों को ही। तो चलिए ठीक है। और पूर्व बोला है पहले, तो घटाएंगे तो x माइनस 5, और बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं y माइनस 5। दोनों का गुणनफल कितना है मेरे भाई? 124 है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड। तो यहां से y का वैल्यू निकल गया, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, ठीक है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 45 माइनस x, ऐसे पुट कर देंगे y का मान। तो x माइनस 5 समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे ना, एग्जाम में हूँ वैसे ही बनाइएगा, 10 में 5 पक्का लेके जाइएगा। आइए x माइनस 5 और y की जगह रख देंगे 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 124। जानते हैं ऐसा काहे करते हैं हम लोग, क्योंकि x रहेगा ना एक जगह, आसानी से सॉल्व हो जाता है। और देखिए x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 45 में से 5 गया तो 40, तो 40 माइनस x बराबर हो जाएगा 124। इसके आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, 1 से मैं 40 से किए तो यह हो गया मेरा 40x, ठीक है। देखिए 1 से मैं 40 से एक बार किए तो 40x हो गया, और फिर 1 से मैं एक बार किए x से तो माइनस x स्क्वायर हुआ। समझ आ रहा है ना। और फिर इससे करते हैं एक बार, इसमें किए तो ये हो जाएगा माइनस 200 और इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 124। वहां नहीं हटेगा इसलिए लग देते हैं 124। अब देखिए यहाँ पे हो गया 40x और 5 45x, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 बराबर 124। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा x का वैल्यू आएगा, ठीक है, मेरा x का वैल्यू आएगा। हम माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो होगा मेरा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, ठीक है। और इसको इधर ला देते हैं, हम नहीं करते हैं, पहले इसको इधर ही ला देते हैं, ठीक है। माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 बराबर 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 45x, अब इसको जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, 4 2 3 बराबर 0। अब यहाँ से तो आप निकाल लीजिएगा, दो वैल्यू निकलेगा x का और फिर पुट कर दीजिएगा, तो बापू का निकल जाएगा, बेटा का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पिता का और पुत्र का आप लोग कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से निकल जाएगा ना, तो ठीक है निकल जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और जो जो कमेंट करेगा उसको हम रिप्लाई भी करेंगे, सही है गलत ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो है दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्यक्तक्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब व्यक्तक्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 8 हुआ, तो व्यक्तक्रम हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। x का व्यक्तक्रम 1/x, ठीक है। देखिए x का व्यक्तक्रम हो जाएगा 1/x, y का व्यक्तक्रम हो जाएगा 1/y, ठीक है, समझिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए पहला प्राकृत संख्या को माने हम x और दूसरी प्राकृत संख्या को माने हम y। अब चलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, दिया दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है, तो x प्लस y बराबर हो गया मेरा 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
और उनके वेक्टर क्रम का योगफल 8/15 है। तो वेक्टर क्रम बताया है अभी, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/15। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां से हम निकाल लिए y का मान। समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर, ठीक है, तो यहां से y का मान निकालते हैं। तो y का मान हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 8 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से y का मान निकल गया। अब इसमें पुट कर देते हैं समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं, चलिए देखिए 1/x, y की जगह क्या रखेंगे 1/8 माइनस एक्स बराबर 8/15। कोई दिक्कत? आइए चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 8 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा पर का जोड़ ले रहे हैं x इंटू 8 माइनस एक्स, कोई दिक्कत? बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखो प्लस माइनस से कट गया, ठीक है, प्लस माइनस से कहाँ गया घरे, 8 बराबर हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। अब देखिए 8 से 8 कट गया, अब ये मेरा हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर और इधर बराबर 15 लिख देते हैं, ऐसे समझाते हैं। फिर हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला गया, ठीक है। अब ऐसा गुना कीजिए कि मेरा 15 आ जाए और तोड़ने पे मेरा 8x आ जाए। तो तोड़िए, कौन सा है 15 को तोड़िए, 3 5 8 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 जोड़िएगा तो 8 और 3 गुना 5 कीजिएगा तो मेरा 15, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसका भी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब तो निकल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन पे, 5 तक हो गया। छठे नंबर क्वेश्चन पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। अगर दोनों में जोड़ देते हैं 2 तो 1/2 हो जा रही है, और दोनों में हम लोग 7 घटा देते हैं तो वो 1/3 हो जा रही है। तो भिन्न क्या है? अब भिन्न किसको बोलते हैं? x/y को, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया भिन्न, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट बताते हैं इसको, अगर भिन्न में, ठीक है, अंश को मानते हैं हम x और y को मान लिए हर, और दोनों में हम जोड़ते हैं 2 प्रश्नानुसार, ठीक है। तो मान लीजिए भिन्न आया x और y में दोनों में हम कितना जोड़ते हैं मेरे भाई? 2 जोड़ते हैं, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। और यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए, मान लीजिए x/y है, उसमें 7 घटा देते हैं दोनों में, तो मेरा हो जाता है 1/3। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा मेरा y प्लस 2 हो जाएगा ना। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा -2। समझ रहे हैं? ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3x माइनस 21 इक्वल टू y माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू -7 प्लस 21, तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस y इक्वल टू 14 हो गया। देखिए यहाँ से इक्वेशन और यहाँ से इक्वेशन, इसको नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम।
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। सॉल्व, अब यहाँ से सॉल्व कर लेना है इसी एक में मान रख के। अब एक का y यहीं से y निकाल लेते हैं, ठीक है, या 2x रख लेते हैं, 2x इक्वल टू, ठीक है, 2x ले लेते हैं, माइनस y इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 2x, माइनस y इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया 2 + 2x, माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया यहाँ से 2 + 2x। अब इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए पुट करते हैं, y का मान 3x - 2 + 2x बराबर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब देखिए 3x - 2 - 2x बराबर 14, यहाँ से हो जाएगा 3x और -2x, तो हो जाएगा आपका x और इधर माइनस है, इधर जाएगा 14 + 2, x का मान आ गया मेरा 16, फिर x आ गया तो y भी निकल जाएगा, यहाँ पे y निकल गया। देखिए y बराबर हो जाएगा 2 + 2 × 16, तो 2 + 16 दूनी 32, 2 34, ये हो गया मेरा 34 और ये हो गया मेरा 16, ठीक है। समझ में आया आपको? तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, इसमें इससे और इसमें इससे, इस टाइप का मेरा निकल गया प्रोडक्ट, फिर इसमें भी इससे की, इससे में इससे की, ये प्रोडक्ट निकल गया। फिर इसको इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर दिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं। का लौसा यानी कि मौसम 23 है और उनका लौसा है 1449, तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए जो दिया है लिख देते हैं। मौसम दिया है मेरा, मौसम दिया है 23, लौसा दिया है मेरा 1449 और संख्या दिया है, फर्स्ट संख्या दिया है 161, तो सेकंड संख्या निकालना है, दूसरी संख्या सेकंड संख्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मौसा गुना लौसा बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मौसा दिया है लौसा दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो देखिए लौसा मेरा कितना दिया है, 23 दिया है, और मौसा दिया है, सॉरी लौसा कितना दिया है मेरा 1449 दिया है, फर्स्ट संख्या 161 दिया है, तो मान लीजिए सेकंड संख्या को k मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 23 से कितने बार में जाएगा 161, 23 साते जाएगा 161, क्योंकि यहाँ पे 7 रख रहे तभी मेरा 1 आ रहा था, ठीक है। तो 23 साते 161, अब ये 7 साते 49 0, सॉरी 7 दूनी का 14, 49 हो जाएगा एक बार में 0, 7 साते 49, दूसरी संख्या मेरा क्या आया 207 आया, कितना आया भाई 207, ठीक है। तो मेरा दूसरी संख्या निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। देखिए दो संख्याओं का योगफल 1000 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर 25,000 2,56,000 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला संख्या माने पहला संख्या x, दूसरा संख्या हो गया मेरा y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए x + y बराबर 1000, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे वैसे करते जाना है, कुछ नहीं करना। और दूसरा कह रहा है दोनों का वर्गों का अंतर दिया है मेरा 2,56,000, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो इसको तोड़ सकते हैं, x + y x - y बराबर 2 5 6 0 0, a + b का होल स्क्वायर पे है a² + b², तो होता है a + b और a - b, इसको तोड़ दिए। अब देखिए x + y का मान यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, इसको पुट कर देते 1000 इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, और इनटू कर देते हैं
x माइनस वाई बराबर 256,000। अब बताइए इधर इंटू में इधर जाएगा तो बताइए, इधर जाएगा तो किस में होगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका गुना भागा में। तो 000 से 000 हम कटा देते हैं। देखिए यहाँ से 000 से 000 कट गया। अब आया मेरा भाई x माइनस वाई बराबर 256। ठीक है, x प्लस वाई बराबर दिया है और x माइनस वाई बराबर दिया है। x प्लस वाई बराबर दिया है 1000 और x माइनस वाई बराबर दिया है 256। तब आप लोग को ये ट्रिक बताया था, याद है? बहुत पहले, करीब 10 साल पहले, 2 महीना पहले बताया था, जाके वीडियो में देख लीजिएगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो। देखिए x निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 1000 प्लस 256 भागा 2। अब जोड़िए तो हो जाएगा 1256 भागा 2। कटाइए 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 1 2 8 16, x का मान आ गया। अब y का निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग। अब दोनों को कटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 8 में से 2 गया, नहीं 9 में से 2 गया 7 बटा 2। कटाइए 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी के 4। x का वैल्यू आया मेरा 628, y का वैल्यू आया मेरा 372। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्यक्तक्रमों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको व्यक्तक्रमों के बारे में पता है, x का व्यक्तक्रम 1/x, y का व्यक्तक्रम 1/y, k का व्यक्तक्रम 1/k, l का व्यक्तक्रम 1/l। ठीक है, तो चलते पहला संख्या माने हम x, दूसरा संख्या माने हम y। ठीक है, अब बोल रहा है प्रश्नानुसार चलते हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो हम संख्या माने x माइनस वाई बराबर 4 और करें उनके व्यक्तक्रमों का अंतर, तो व्यक्तक्रमों मान लेते हैं भाई 1/x माइनस 1/y बराबर अंतर बोला था, अंतर बराबर 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब चलिए हम लोग यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x का ले लेते हैं, x बराबर 4 प्लस y, 4 प्लस y हो जाएगा ना x का। यहाँ पुट कर देंगे समीकरण दूसरे में y का x का मान, सॉरी x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं हम, तो 1/x, तो x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस y माइनस 1/y बराबर 4। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे y, यहाँ पे लेंगे लग यही है एलसीएम। ठीक है, लॉसअप, तो y माइनस 4 प्लस y बटा y इंटू 4 प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 4। समझ रहे ना कैसे? अब ये y से y कट गया, -4 बराबर हो जाएगा 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 4। कट जाएगा ये भी, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 4y प्लस y स्क्वायर प्लस -1 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण पे है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द्विघात समीकरण बन जाएगा ना जी, बन जाएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 9 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो चलिए हम चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद A की आयु B की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, तो A और B का वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन इसी में बताया है। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अगर पहले जाएगा तो माइनस, बाद जाएगा तो प्लस। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे बनाइएगा और इसको, इसका फोटो खींच के या जैसे भी हो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आके चैनल में दीजिएगा
कि हमको भी लगे कि आप लोग सीख गए हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक नए हैं तो इस चैनल पे आके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इसके आगे जो मेरा वीडियो आएगा आपके लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी वीडियो होगा, और वो में उसमें होगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सिद्ध करने का, उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इससे बाहर संख्या में नहीं आएगा। अब एक 10 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग निकाल के एनालिसिस किए, उसके बाद क्वेश्चन दिए, तो रिपीटेशन हो रहा था, यही सब क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा था, संख्या बदल बदल के। ठीक है, तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।